आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो आईएनएस विक्रांत जो है बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित है। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियां हैं, उनको भी इंडियन नेवी दूर करने में लगी हुई है। तो आज उसके बारे में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन करते हैं कि क्या इसमें कमी है और क्या इसमें जो है थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे भारत का आईएनएस विशाल नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है, तो उसके लिए भी भारत की सेना तैयारी कर रही है। चलो आप इसके बारे में जानते हैं। तो हम देखेंगे कि आईएनएस विक्रांत जो है भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाता है। ये एक तरह से एयरबेस की तरह काम करता है युद्ध के समय में। जैसे एयरबेस से रसद सप्लाई होती है ना, तो वैसे ही इससे रसद सप्लाई हो सकती है। कैसे कि आप चाहे तो इस पे बहुत बड़ी संख्या में हथियार रख सकते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है फाइटर जेट रख सकते हैं और हेलीकॉप्टर रख सकते हैं और गोला बारूद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये काम आता है अन्य शिप और जो सबमरीन है उनको सब चीज़ें सप्लाई करने में। मतलब या तो खाद्य सामग्री और उनके डिफेंस रिलेटेड सामग्री, सारी सामग्रियों के लिए ये काम में लिया जाता है। तो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो कैरियर है ना, ये मेड इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रमादित्य, वो रूस के द्वारा दिया गया था, लेकिन भारत जानता है कि उन्होंने एक तरह से ऐसा खरीदा कि मतलब सेकंड हैंड जो चीज़ है ना, उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं। मतलब आप उसमें ना कोई खास लड़ाकू विमान नहीं रख सकते। तो एक तरह से वो एयरवेज तो है, लेकिन निष्क्रिय एयरवेज है। लेकिन ये आईएनएस विक्रांत जो है, इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत अच्छे फाइटर जेट जैसे MiG 29 के जैसे फाइटर जेट इसमें रख सकते हैं। उसकी लंबाई भी अच्छी है, 260 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई की हम बात करेंगे तो ये है 60 मीटर और इसकी स्पीड जो है 52 किलोमीटर पर आवर है। और जिसमें हेलीकॉप्टर कौन कौन से रख सकते हैं, MH-60R, ये कामोव हेलीकॉप्टर होते हैं 31, वो भी रख सकते हैं। मिसाइल सिस्टम की बात करें तो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम आप इसमें रख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है और रडार सेटअप है, इसे आधुनिक युद्धपोत बना देता है। अब आईएनएस विक्रांत की विक्रमादित्य और चीन के शेंडोंग कैरियर से तुलना करेंगे ना, तो बहुत ही शानदार है। क्योंकि चीन का शेंडोंग कैरियर है ना, वो 40 से 45 फाइटर जेट ले जा सकता है, लेकिन आईएनएस विक्रांत 30 से 35 ले जा सकता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा उदाहरण है कि भारत जो है चीन से कुछ सीख सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में। क्योंकि उसमें अभी भी, हालांकि चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो बड़ा है, इसीलिए वो ले जा पा रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो छोटा है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने एयरक्राफ्ट ले जा रहे हैं। ये मायने रखता है कि उसमें कैसी मिसाइलें लगी हुई हैं, कितनी एक्यूरेसी है, और जो एयरक्राफ्ट ले जा रहे हैं वो एयरक्राफ्ट की रेंज क्या है, क्या वो अपने टारगेट को सटीकता से हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखते। टेक्नोलॉजी एक मेन चीज़ है। टेक्नोलॉजी जो है दोनों में ही नई टेक्नोलॉजी है, चीन के में भी और भारत के में भी। लेकिन विक्रांत वाले का सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये ऑपरेशनल है। और जो चीन का है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो चल तो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यदि उसके ऊपर अटैक होता है तो वो कितना सर्वाइव कर पाता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर इस मामले में बहुत अच्छा है। आईएनएस विक्रांत के ऑपरेशनल होने से भारत की स्ट्राइक रेंज भी बढ़ जाती है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ चाइना सी में उसकी हरकत जो होती है ना, उनको भी संतुलित करने में बहुत मदद मिलती है कि भाई आप जो है इतना बढ़ा रहे हैं, इतना सारा घेराबंदी कर रहे हैं भारत की, तो भारत भी आपकी घेराबंदी कर सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि भारत जो है अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है हिंद महासागर में। तो इस तरह से इसमें कुछ कमी है कैटोवार सिस्टम की, जिसकी वजह से ये कम फाइटर जेट ले जा पाता है और अच्छे फाइटर जेट हैंडल नहीं कर सकता राफेल जैसे।
इसको जल्दी ही पूरा कर लेगी इंडियन नेवी। और INS विशाल पे भी काम चल रहा है, तो इसकी चिंता की बात नहीं है, जल्दी ही ये भी देखने को मिल जाएगा। तो वैसे आपका क्या सोचना है? लेकिन चीन के लिए ये एक तरह से जवाब है भारत का। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। धन्यवाद दोस्तों। INS विक्रांत के बारे में, तो INS विक्रांत जो है बहुत ही अच्छा